यह व्याप्तं सर्वमेदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूतभवस्य मातरम। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है कि एक बार पांडवों के उत्तराधिकारी महाराजा परीक्षित वन विहार करने के लिए निकले तो उन्होंने सामने से गोमाता और एक नंदी देवता को बड़े ही आतुर स्थिति में आते हुए देखा। भयभीत और आतुर स्थिति में पूज्या गोमाता और नंदी को देख के राजा को बड़ी चिंता हुई और उनमें धर्म रक्षा अर्थ शौर्य जग उठा। तो देखा, गोमाता से अनुरोध किया कि हे माँ, आप भयभीत क्यों हो रही हैं? आप निर्भय होइए और स्थिर हो जाइए, अपने भय का कारण बताइए। तब गोमाता ने कहा कि मैं पृथ्वी हूं और ये मेरे पुत्र धर्म है। अर्थात गौ माता ही पृथ्वी माता है और पृथ्वी माता का आधार धर्म है नंदी। हम दोनों के पीछे कलयुग आ रहा है, वो हमें भगाना चाह रहा है। इतने में एक चांडाल बड़ा विराट आकार में काला कलुटा त्रिशूल लिए हुए भागता हुआ वहां आया। राजा परीक्षित ने कहा, सावधान, कौन हो तुम? हमारी आराध्या उपास्या पूज्या गोमाता को इस धरती पर हमारे रहते हुए कोई भयभीत नहीं कर सकता। बताओ अपना परिचय, तुम कौन हो? चांडाल ने कहा कि राजन मैं कलयुग हूं। चारों योग भगवान के विधान से बने हुए हैं। अब मेरा समय आया है। मेरा शासन तभी चलेगा जब गोमाता और नंदी देवता का तिरस्कार होगा। जब तक मनुष्यों के हृदय में गौ के प्रति पूज्य भाव रहेगा तब तक मैं उनके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए मैं इनका तिरस्कार कर रहा हूं। मानव हृदय में गो भक्ति निकालने का प्रयास कर रहा हूं। राजा ने कहा, असंभव है। इस धरती पर जब मनुष्य के हृदय से गो भक्ति निकल जाएगी तो धरती रहेगी नहीं। ये धेनु का ही रूप है धरती। धेनु और धरती दोनों ही आदि गौ माता की पुत्रियों हैं, दोनों बहनें हैं। और ये उनके जो पुत्र हैं धर्म भगवान शिव के वाहन हैं। आज श्रावण मास की पवित्र सोमवती अमावस्या है। भगवान शिव के आराधना का दिन है। नंदी की महिमा कौन नहीं जानते। राजा ने कलयुग को कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो और कोई वरदान चाहो तुम मांग लो, पर गौ को और नंदी को तुम भगा नहीं सकती। मनुष्य के हृदय में से
नहीं भगा सकता। तो बोले जब तक गौ रहेगी तो मैं नहीं रह सकता, फिर मेरे आने का मेरा भी एक विधान है, उसका क्या होगा। तब राजा ने उनको कुछ स्थान बताए जहां तुम रह सकते हो, ऐसा कहा, जिसमें चोरी, संग्रह, व्यभिचार, मदिरा, मांस, ऐसे श्रवण आदि जहां तुम रह सकते हो। ये प्रसंग भागवत जी का है। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृत पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें, एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल।